Good morning to all of you. Today I am here for giving my presentation on the topic of Tally ERP9. We all know what is Tally ERP9. We can use this software for managing the books of accounts and other data as well. So first of all, I would like to talk about the chart of four processes. We have four processes to know about Tally ERP9. हमारे पास चार प्रोसेस हैं. सबसे पहले है इंस्टॉलेशन, सेकेंड प्रोसेस है नेविगेशन एंड थर्ड प्रोसेस है क्रिएट अ कंपनी एंड फोर्थ प्रोसेस है यूजेस ऑफ टैली ईआरपी 9. जो फर्स्ट स्टेप है इंस्टॉलेशन, सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है अपने पीसी में, कंप्यूटर में और अदर मोड जो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड आपके पास है जहां आप काम करना चाहते हैं. तो सबसे पहले आप इंस्टॉल करेंगे. Tally ERP9 software can be purchased and downloaded for Tally website. From Tally website, there is a 30 days trial version that you can opt for the better understand how the Tally software works before purchasing a premium package. Means आप Tally software को डाउनलोड कर सकते हैं या आप परचेज भी कर सकते हैं. बिकॉज जो आप नेचुरल बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक परचेज करना पड़ेगा टैली सॉफ्टवेयर को. जो अगर आप ट्रायल स्टडी के लिए, एजुकेशनल मोड के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप 30 डेज का ट्रायल ले सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग टैली ERP9 व्हाट इज दिस. तो उसमें आप ट्रायल में आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. सो सेकंड स्टेप है नेविगेशन. जो नेविगेशन है वो टोटली बेस्ड होता है हमारे कीबोर्ड पे. जो कीबोर्ड की शॉर्टकट की हैं और अदर कीज हैं टोटली डिपेंडेंट ऑन टैली ERP9 ऑन द नेविगेशन. मतलब कीबोर्ड जो आपका मेन इक्विपमेंट है जो आपको यूज करना है टैली ERP9 सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, आपके पास बहुत सी शॉर्टकट कीज हैं उसके अंदर और आपको माउस की जरूरत नहीं है टैली ERP9 यूज करने के लिए. आप ओनली कीबोर्ड के साथ उसे रन कर सकते हैं. अगर आप बात करें after installation you would come across different navigation tools that will help you to across different functionalities. different function आप उसे अटेंड कर सकते हैं with the help of keyboard. आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए. यू हैव डिफरेंट शॉर्टकट कीज. इफ वी टॉक अबाउट Alt+C फॉर क्रिएटिंग लेजर एंड एनी वाउचर, लाइक फॉर एग्जांपल पॉइंट है वो है क्रिएट अ कंपनी. कंपनी क्रिएट करना आपका पहला स्टेप होता है जब आप कोई कंपनी के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं. क्रिएट अ कंपनी में सबसे पहले आपको ये वाउचर को पता होना चाहिए जहां पे आपकी कंपनी इन्फो है. जब आप कंपनी इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद आप नेविगेशन को समझ लेते हैं कि आपको कीवर्ड यूज करना है. थर्ड स्टेप है क्रिएट अ कंपनी. क्रिएट अ कंपनी में जब आप ओपन करेंगे अपनी सॉफ्टवेयर को उसमें कंपनी इन्फो आपके पास आइकन आएगा जिसमें आपके पास कंप्लीट डिटेल होगी इस तरीके से. सिलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, क्रिएट अ कंपनी, बैकअप, रिस्टोर एंड क्विट. आपको इस आइकन पर क्लिक करना है क्रिएट अ कंपनी. जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक स्क्रीन पॉपअप होगी ऑन द कंप्यूटर. तो उसमें आपको कंप्लीट डिटेल दी होगी. जैसे आपको कंपनी का नेम डालना है सबसे पहले, उसके बाद उसकी एड्रेस डालना है. कंपनी जो नेम है वो आपका बैंक अकाउंट से रिलेटेड होना चाहिए. बैंक में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी कंपनी से. फेक नेम आप नहीं डाल सकते. एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको उसमें डालनी जरूरी है. मेंशन द बैंकिंग रिकॉर्ड्स जो मैंने आपको बोला ऑलरेडी. ऐड कंपनी एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर जो कि मैंडेटरी है. कंपनी का एक्यूरेट एड्रेस आप डालेंगे जिसमें कंप्लीट डिटेल होती है कहाँ कंपनी सिचुएटेड है और किस कंट्री में है, जो मेन आपकी इंफॉर्मेशन है. चूज अकाउंट इन्फो इफ यू आर जस्ट यूजिंग टैली टू मैनेज अकाउंट. अकाउंट इन्फो हमारे पास यहाँ पे आता है. जब आप कंपनी क्रिएट कर देंगे आपका सेकंड स्टेप होता है गेटवे ऑफ टैली ओपन होगा आपके पास. कंपनी क्रिएट करने के बाद कंपनी का नेम आपका लेफ्ट हैंड साइड पे शो होगा, राइट हैंड साइड पे आपका गेटवे ऑफ टैली शो होगा. इसमें आपको सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फो में जाना है. अगर आप अकाउंट मैनेज करना चाहते हैं कोई भी अकाउंट मैनेज आप कर सकते हैं रिलेटेड टू बिजनेस. अगर आपको इन्वेंट्री अकाउंट मैनेज करना है देन यू हैव टू गो इन इन्वेंट्री अकाउंट. वहां पे आपको स्टॉक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन डालनी है, क्या स्टॉक है उसके रिलेटेड आपको ग्रुप क्रिएट करने हैं. उसके बाद आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आती है चूज योर प्रेफरेंस करेंसी. मतलब किस करेंसी में आप डील कर रहे हैं बिजनेस में. आपकी इंडियन है या आप बाहर किसी अदर कंट्री से आप डील कर रहे हैं, उस हिसाब से आप करेंसी चूज करेंगे अपनी जहां भी आप सिचुएटेड हैं, जिस कंपनी के आप अकाउंट मैनेज कर रहे हैं. देन उसके बाद हमारे पास बाकी की इंफॉर्मेशन आती है जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे. हमारे पास एक पॉइंट होता है जो हमें भूलना नहीं चाहिए,
वो है हमारा ऑटो बैकअप। ऑटो बैकअप जो होता है वो हमारी डिटेल को सेव करने के लिए होता है। जब भी आप कंपनी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन सेव कर रहे हैं, ऑटो बैकअप को टर्न ऑन करना नहीं भूलना है। उससे क्या होता है कि इन फ्यूचर आपके लिए एक कॉपी सेव हो जाती है उसी रिकॉर्ड की, आप उसे चेक कर सकते हैं या कभी भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिएट अ कंपनी। सो नेक्स्ट स्टेप है द यूसेज, जो कि हमारा लास्ट प्रोसेस है। ये तीनों स्टेप जो बहुत ही इजी हैं, ज्यादा इसमें लॉन्ग डिटेल नहीं है। जो हमारा है यूसेज ऑफ टैली ERP 9, वो है मेन पॉइंट ऑफ टैली ERP 9, हाउ टू यूज, हाउ टू रन। इसमें हम सबसे पहले आता है क्रिएटिंग अ लेजर। लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए आपको देखिए वो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में ही दे रखा है। हम कहाँ जाते हैं? अकाउंटिंग इन्फो में। अकाउंटिंग इन्फो में हम लेजर क्रिएट करने के लिए जब भी हम उसे खोलेंगे अकाउंटिंग इन्फो में, तो उसके हमारे पास लेजर ओपन होगा। लेजर का नेम मेंशन होगा, लेजर क्रिएशन। उसके बाद उसके अंदर आप लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि आप सिंगल करना चाहते हैं, मल्टीपल लेजर क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई भी लेजर क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप परचेज का लेजर क्रिएट करते हैं, सेल्स का लेजर क्रिएट करते हैं, तो आपको मैंडेटरी है उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डालना। उसको मेंशन करने के लिए आपके पास अकाउंटिंग इन्फो में ग्रुप क्रिएट होते हैं, जो कि ग्रुप नेम देना बहुत जरूरी है लेजर का। इसमें क्या होता है, आपको जब आप अकाउंटिंग इन्फो में जाके लेजर क्रिएट करने के बाद आपको उसके ग्रुप का नेम देना भी जरूरी है। जब आप ग्रुप का नेम देते हैं तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन होगी, तो उसमें आपके ग्रुप के अंदर ये डिटेल आती है, सिंगल ग्रुप, क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर, मल्टीपल ग्रुप। जो कि मैंने आपको बोला, आप सिंगल भी बना सकते हैं, मल्टीपल भी बना सकते हैं, जो कि लेजर क्रिएशन की मेन फीचर है। क्रिएट, उसके बाद मल्टीपल के अंदर भी सेम फीचर होंगी जो आपके पास सिंगल के बाद सिंगल में है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आपको ग्रुप नेम देना है। ग्रुप नेम आपको ऐसे देना है जैसे आप सपोज कैपिटल बना रहे हो लेजर, ठीक है, कैपिटल अकाउंट का लेजर बना रहे हैं। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन क्रिएट, जब आप क्रिएट बटन दबाओगे तब आपके पास ऐसे स्क्रीन ओपन होगी कंप्लीट। उसमें आपके पास नेम लिखना होगा, आपने नेम में डाला कैपिटल अकाउंट, एलियास लिखा होता है, डेस्क अंडर लिखा होता है। ये अंडर का मतलब है यहाँ पे जब आप अंडर पे जाते हैं एंटर करने के बाद एक स्क्रीन और ओपन होती है जिसमें कंप्लीट डिटेल होती है कि आप ये जो अकाउंट है वो किस में मेंशन कर रहे हो। मींस कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। दैट्स कॉल्ड ग्रुप क्रिएशन। जबकि आप जब इसे क्रिएट आप कर देते हो ना एक बार, तो जब भी आप कैपिटल अकाउंट में ऑल्टर में जाके या सेट भी करना है या अदर इंफॉर्मेशन निकालनी है जब आपको, तो आप जस्ट कैपिटल अकाउंट में आपको पता लग जाएगा कि कैपिटल अकाउंट बना हुआ है। दैट्स वाई हम नेम देते हैं ग्रुप क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक और जैसे परचेज अकाउंट बनाना है आपको, तो सेम ऐसे ही दोबारा स्क्रीन ओपन होगी। जैसे आप एक वन टाइम आप इसे बना चुके हैं, देन एंटर करके इसे सेव कर देंगे और कंट्रोल ए से। और अगर आपको दोबारा एक और अकाउंट बनाना है लेजर का, ग्रुप नेम देना है, तो आप परचेज का देते हैं सपोज परचेज अकाउंट, तो ये हमारा कहाँ जाता है, अंडर परचेज में। तो ये बहुत सिंपल है, दोनों सेम नेम से हैं, सेम ही ग्रुप में ऐड होते हैं। अगर आप चाहो तो एक दूसरी एग्जांपल दे सकते हो, सैलरी। सैलरी हमारी कहाँ से होती है, ऑलरेडी एक्सपेंस है, हम एम्प्लॉइज को देते हैं या कंपनी अपने एम्प्लॉइज को देती है, तो वो हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ऊपर आ जाएगा सैलरी और अंडर किसकी आएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दैट्स कॉल्ड ग्रुप क्रिएशन। तो इसको कोई डाउट इससे रिलेटेड? ओके, नेक्स्ट है लास्टली जो इसमें मेन पॉइंट है, जो भी हमारी मतलब मैं कहना चाहूंगी किस लिए क्रिएट किया जाता है, ये हमें आइडेंटिफाई कराता है कि आप क्या ग्रुप क्रिएट कर रहे हो, किसके अंडर क्रिएट कर रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है और आपके लिए इजी भी रहता है सर्च करने के लिए इन फ्यूचर। नेक्स्ट है लास्टली एंटर द ओपनिंग बैलेंस फॉर अ बैंक अकाउंट। द ओपनिंग बैलेंस इज द वैल्यू वुड बी द करंट अमाउंट इज योर अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस आपकी मैंडेटरी है। जब भी आप लेजर क्रिएट कर रहे हो तो उसमें ओपनिंग बैलेंस आपको डालना है कि आप किस अमाउंट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। सपोज आप 10,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया 10,000। आगे जो फर्दर एक्सपेंसेस होंगे वो उसी में से जा रहे हैं, आपके लेस होते रहेंगे। ये तो जस्ट नॉर्मल अमाउंट मैंने लिया है 10,000। आपका ये फॉर एग्जांपल था, वरना कंपनी में तो लैक्स में, करोड़ में भी जाते हैं, थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं। ओके, लास्ट है हमारा जो यूसेज के अंदर एक और पॉइंट है, मेन है वाउचर क्रिएशन। मतलब जो वाउचर है, जो हमारी सारी गेम प्ले इसी से होती है, इसी से ही हम अपनी एंट्रीज क्रिएट करते हैं और वर्क करते हैं और मेंटेन करते हैं डेटा। जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है उसको मेंटेन करने के लिए हम इन वाउचर्स को यूज करते हैं।
For example, one of the perks of using Tally Admin is that it comes with several pre-configured types of vouchers. A voucher is a document that records the detail of a financial transaction and is used by businesses for multiple purposes such as sale, deposit and other expenses. मतलब ये हमारे कहीं भी यूज हो सकते हैं, सेव, डिपॉजिट एंड अदर एक्सपेंसेस के लिए ये वाउचर्स हम यूज करते हैं। हम नेम से ही जान सकते हैं ये जो काउंटर वाउचर है ये स्पेशली जब हम बैंक में पैसे को जमा करवाते हैं और निकलवाते हैं तो उन एंट्रीज के लिए काउंटर वाउचर यूज किया जाता है। शॉर्टकट की है F4। जब आप इस गेटवे टैली में इसमें जाना कैसे है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इन्वेंट्री वाउचर समझ चुके हैं, अकाउंटिंग से समझ चुके हैं, उसके बाद है ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन के ऊपर ही बेस्ड है तो हम इसे वाउचर कहते हैं। इसके अंदर अगर हमें अकाउंटिंग से रिलेटेड एंट्रीज करें तो हम अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। इन्वेंट्री वाउचर में भी सेम एंट्री हो सकती है लेकिन ज्यादातर वहां पर स्टॉक से रिलेटेड हम एंट्रीज करते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर में जब हम एंटर करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन ओपन होती है। ये स्क्रीन ओपन खाली यही नहीं होती, एक कंप्लीट स्क्रीन ओपन होती है जिसमें हमारे पास लेफ्ट साइड आपके पास ऑप्शन होती है कि आपको किस वाउचर पे क्लिक करना है फॉर योर नीड, मतलब आपको किस चीज की। इफ यू वांट टू मेक एन एंट्री फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शन लाइक बैंक से आप पैसे निकलवा रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, तब आपको काउंटर वाउचर पे जाना है। F4 क्लिक करना है, आपके पास काउंटर वाउचर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, उसमें आप अपने रिलेटेड एंट्रीज कर सकते हैं। और इसकी एक और खासियत है, इसमें आप डबल एंट्री भी कर सकते हैं, जैसे बैंक से रिलेटेड और कैश से रिलेटेड आप इसमें काउंटर एंट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल money is deposited or withdrawn. I already told you transfer between two accounts in the same company। मतलब सेम कंपनी में आप दो अकाउंट में जब पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तब भी आपको काउंटर वाउचर का ही यूज करना है। और जो सेकंड है वो है पेमेंट वाउचर। पेमेंट के नाम से पता लग रहा है कि हम जब भी किसी कंपनी में जब कोई एक्सपेंसेस से रिलेटेड पेमेंट करते हैं या कोई सेल परचेज से रिलेटेड पेमेंट करते हैं तब हमें पेमेंट वाउचर में ही उनकी एंट्री करनी है। बाय यूजिंग F5 डायरेक्ट आप साइड से भी पेमेंट ऑप्शन पे एंटर क्लिक करके आप उस मोड पे जा सकते हो। आप अगर कीबोर्ड का यूज करते हो तो वो बेटर है, तो F5 आप प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट पेमेंट वाउचर ही आपका ओपन हो जाएगा। उसमें आप किसी से रिलेटेड पेमेंट कर सकते हैं, एक्सपेंसेस, आपको मान लो रेंट पे करना है, सैलरी पे करनी है या अदर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस का आपको पेमेंट करनी है, आपने परचेज किया गुड्स उसकी पेमेंट करनी है, तब भी आपकी पेमेंट में ही एंट्री होगी। नेक्स्ट है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर के नाम से पता चलता है कि जो भी आप रिसीव करते हैं अमाउंट, लाइक आपको कमीशन रिसीव हुआ है या किसी रिलेटेड कोई रिसिप्टेंस आपके पास आ रही है तो उससे रिलेटेड आपने रिसिप्ट में एंट्री करनी है। उसकी शॉर्टकट की है F6। नेक्स्ट है आपके पास जर्नल वाउचर। जो जर्नल वाउचर है ना ये बहुत स्पेशल फीचर वाला है। इसमें हम मोस्टली जब हम स्टार्टिंग या बिगिनर हैं और हमें स्टार्टिंग में कोई एंट्रीज करना है, जर्नल वाउचर में कंप्लीट एंट्रीज कर सकते हैं। ज्यादातर ये जर्नल वाउचर यूज होता है आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए। आप जर्नल वाउचर यूज कर सकते हैं, मतलब उधार के लेन देन जो होते हैं उनकी एंट्रीज आप जर्नल वाउचर में कर सकते हैं बाय यूजिंग F7। मतलब बाकी मेन जो आपकी वाउचर शॉर्टकट कीज हैं वो यूज होती हैं, लेकिन जो जनरल वाउचर है वो क्रेडिट के लिए ओनली, क्रेडिट की बाकी किसी में भी आप एंट्री नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर जैसे आपने कोई प्रोडक्ट कंपनी ने अपने प्रोडक्ट सेल किए हैं उससे रिलेटेड एंट्री आपकी सेल्स में होती है। इसमें आपके क्वांटिटी, वैल्यू, प्राइस, मतलब कंप्लीट आपके पास ऑप्शंस आती हैं जिसमें आप अपने प्रोडक्ट क्रिएट करके आप उसकी वैल्यू और क्वांटिटी डाल के टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद है इसकी शॉर्टकट की है F8। और परचेज वाउचर में जब आप परचेज करते हैं आइटम्स, जैसे आप सेल क्रिएट करें सेम परचेज वाउचर क्रिएट करते हैं। सेम आपका यहाँ से वाउचर जब आप इस पे क्लिक करेंगे आपका आइकन ओपन होगा। परचेज में रेफरेंस नंबर दिया होता है, फिर उसके बाद उसका पार्टी नेम दिया होता है, पार्टी नेम आपको क्रिएट करना है। पार्टी नेम क्रिएट करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है ऑर्डर की, आप जब करेंगे उससे आपके पार्टी नेम क्रिएट होगी। जितनी भी आपकी ये एंट्रीज हैं इसमें पार्टी नेम जरूर आएगा, उसको क्रिएट करने के लिए आपको Alt C प्रेस करना है, जिससे आपका पार्टी नेम के लिए एक स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आप पार्टी नेम डालेंगे। जैसे सपोज माय नेम इज ज्योति ग्रेवाल, तो मैं अगर परचेज करती हूँ कोई आइटम तो यहाँ कंपनी मुझे सेल कर रही है
तो मैं अपनी डिटेल उसमें डालूंगी तो वो पार्टी नेम क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद सेल का ऑप्शन हाईलाइट होता है, जिसमें आप अगर सेल का बना रहे हो, एंट्रीज कर रहे हो, तो सेल वाउचर बनाना है आपने, सेल का लेवल क्रिएट करना है सेल वाउचर में। अगर आप परचेज कर रहे हो तो परचेज का क्रिएट करना है, वो भी ऑल्ट सी से ही आपने करना है। उसके बाद आपके पास जब एंटर करोगे नीचे स्क्रीन आ जाएगी, उसमें आपने प्रोडक्ट की डिटेल मेंशन करनी है, वो भी बाय यूजिंग ऑल्ट सी। ये मतलब आपका मेन शॉर्टकट की है जो याद होनी चाहिए और आप उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। दीज बोथ आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम डेबिट नोट जो स्पेशली यूज होता है वो होता है परचेज के लिए। मीन्स जो भी आप परचेज करते हैं, सपोज आपकी गुड्स में कोई दिक्कत आ गई है और आपको इन फ्यूचर से रिटर्न करना है, तो जिसको आपने रिटर्न करना है वो आपको एक डेबिट नोट इशू करते हैं, तो उसके थ्रू ही आपकी मतलब परचेज रिटर्न मानी जाती है, जिसके लिए हमारा एक डेबिट नोट बनाया जाता है। उसके लिए शॉर्टकट की होती है F9, कंट्रोल प्लस F9। मीन सिंगल F9 जो होता है वो परचेज के लिए है, जब आप डेबिट नोट क्रिएट करते हैं तो आपका कंट्रोल प्लस F9 क्रिएट होता है। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। ये भी सेम उसी का उल्टा है। जैसे आपने ये स्पेशली बनाता है सेल्स के लिए, जैसे सेल्स रिटर्न करते हैं, जैसे हमने सेल की कोई वो हमें सामान जो वापस आता है सेल रिटर्न मानी जाती है वो, तो उसके केस में हम क्रेडिट नोट जारी करते हैं। उसके लिए कंट्रोल प्लस F8 शॉर्टकट की यूज करके हम क्रेडिट नोट बना सकते हैं। ये भी सेम प्रोसीजर सही है। जब आप इस पे एंटर करेंगे ये स्क्रीन ओपन होगी, सेम आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी जिसमें आपने कंप्लीट डिटेल डालनी है, देन आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट क्रिएट हो जाएगा। दिस ऑल अबाउट द वाउचर्स and this is a complete process of our Tally ERP9, how we can use, how we can run. So if you have any doubt, you can ask any question. So this sums up how to use the Tally software. This was a brief Tally ERP9 introduction for beginners that just skims our important features. We have all important features there. So इन फीचर्स को यूज करके हम इजिली Tally ERP9 को यूज करना सीख सकते हैं। If we have a complete knowledge of gateway of Tally and about a single icon, so we can easily use that. मतलब हमें सभी आइकन्स की डीपली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन की क्या फीचर है, किस लिए यूज होता है, इन्वेंट्री इन्फो किस लिए यूज होता है, उसके बाद जो हमारे पास वाउचर क्रिएशन है वो किस लिए यूज होते हैं, यूटिलिटीज में हमारे पास बाकी फीचर्स आती हैं तो वो किस लिए यूज होती हैं। अब जो ये नीचे होती है ना, चाहे बैंकिंग रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी हमारी जो हमने काम किया होता है उसको चेक करने के लिए है। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं कि उसका इफेक्ट कहाँ पड़ा आपको। और उसके बाद स्टॉक समरी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है स्टॉक से रिगार्डिंग, जो भी आप मेंटेन करते हैं उसके अंदर आप स्टॉक समरी में जाएंगे। उसके बाद रेशियो एनालिसिस में आपको रेशियो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और डिस्प्ले में आप कंप्लीट जो आपने डेटा रिकॉर्ड किया है, जो मेंटेन किया है, वो डिस्प्ले में जाकर डे बुक में या इन्वेंट्री बुक में आप अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास एक और स्क्रीन ओपन होगी जिसमें कंप्लीट डिटेल होगी, जिसमें आप जो आपको डिटेल चाहिए आप उसी आइकन पे क्लिक करिए। नेक्स्ट है क्विट। जब आपको इससे बाहर निकलना है देन यू कैन क्विट। So this is all about Tally ERP9. Thank you so much.